हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपकी खूबसूरती और भोलेपन को भुला नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी यादें जो बस चुकी हैं दिल में, दिमाग में, उसको भूलना संभव नहीं है। तो देखने की कोशिश करते हैं ये कौन है जो आपके भोलेपन को नहीं भुला पा रहे हैं। आपकी खूबसूरती इनके दिल दिमाग में बस चुकी है। एक्स है या नेक्स्ट है या कौन है ये इंसान। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए अपनी, बिल्कुल पर्सनल, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो जल्दी जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। देखो, नया इंस्टा बनाया है इसी चैनल के नाम से, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वो लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ शॉर्ट में बहुत सारी रीडिंग आपको मिलेंगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जो मैं देख पा रही हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आपकी तारीफ़ करूँ तो वो कम नहीं होगा। खूबसूरती एक नैन नक्शे वाली ही खूबसूरती नहीं होती है, खूबसूरती के कई मायने होते हैं। अच्छा पैमाना तो कोई होता ही नहीं है खूबसूरती का। कब किसको कौन अच्छा लग जाए कुछ भी नहीं पता होता है। कभी कभी हम देखते हैं बेहद सुंदर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको पर्सन या पर्सनी ऐसे पसंद आ जाते हैं, पार्टनर, जो शायद उसकी मेल में है ही नहीं। यानी कि उससे शक्ल में नहीं मिलते, उसकी आदतों से नहीं मिलते, किसी भी तरीके से, मतलब खूबसूरती में मायने ही नहीं रखता उसका मुकाबला कर सके। लेकिन उन दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। वो बंदा बंदी को वो अपना जो बदसूरत सा पार्टनर होता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है दुनिया में, विश्व में, जहान में। उसके आगे उसको कोई सुंदर ही नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात होती है जो प्यार भरी नज़र होती है वो आपको खूबसूरत बनाती है, यानी कि सामने वाले की नज़र आपको खूबसूरत बना देती है। इसका मतलब ये नहीं है चार लोग आपको बदसूरत कहने लगें तो ख़ुद को बदसूरत मान के बैठ जाओ। वैसे आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं बेहद खूबसूरत मुझे कार्ड के माध्यम से नज़र आते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है जो आपको खूबसूरत बना ही देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खूबसूरत ना दिखते हों। आपका रहन सहन, आपके तौर तरीके ऐसे होंगे कि आप खूबसूरत लगते होंगे। आपका जो रंग ढंग कह लीजिए, जो रख रखाव है वो कमाल का है। देखो, आप खूबसूरत तो हैं ही, आपने कभी घमंड नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, आपने कभी घमंड नहीं किया। चाहे वो खूबसूरती का हो, चाहे इंटेलिजेंट आप इतने रहे, इतने एजुकेटेड हो सकते हैं आप। अगर कम पढ़े लिखे भी हैं तो आपके तौर तरीके ऐसे रहे जैसे बहुत पढ़े लिखे इंसान के अंदर होते हैं, मैनर्स, संस्कार, है ना। जो तरीके, हो सकता है आप छोटी जगह से बढ़ के आप इतनी ऊंची जगह पे पहुँचे कि वहाँ पर भी आपने एडजस्ट किया। आप पता है कैसे, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रही थी। आप कैसे हो, आप अगर किसी गरीब इंसान के यहाँ बैठेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। आप किसी बहुत अच्छी पार्टी या बहुत अच्छे स्तर पे पहुँच जाएंगे, विदेश में पहुँच जाएंगे तो आप वहाँ भी शामिल हो जाएंगे। आप रौनक ला के खड़ी कर देंगे उस महफिल में, उन लोगों के जीवन में जिनसे आप जुड़ जाएंगे। तो ये आपकी खूबसूरती का पहला ही नमूना हो जाता है। दिखने में आप आकर्षित कर ही देते हैं, चाहे आपका रंग काला है, गोरा है, आप मोटे हैं, पतले हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपका ग्रह इतना मजबूत है, शुक्र ग्रह जो है आपको खूबसूरत बना देता है। तो ये मजबूत है आपका शुक्र ग्रह। आप लोगों की आँखों में, नज़रियों में जब भी वो लोग आपको देखते हैं आप खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके पर्सन या पर्सनी जो भी रहे, जिनसे आपके बहुत पंगे हुए हैं, दंगे हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, लेकिन प्यार दोनों तरफ से बेहद मुझे दिखता है। आप प्यार की खातिर लड़ते रहे और वो इस बात पे लड़ते रहे कि आप उनकी जान क्यों खा रहे हैं, आप उनको इतना क्यों कस के पकड़े हैं, आप उनको फ्री क्यों नहीं छोड़ देते हैं, आप हमेशा उन पर ही ध्यान क्यों लगाए रहते हैं। वो इस बात से तंग आ गए। दरअसल ये प्यार की इंतहा कह लीजिए। आपके पर्सन भी ये तो नहीं चाहते थे कि आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएं।
वो एक कंफर्ट जोन में थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनको कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं, चाहे वो आपके साथ कुछ भी उल्टा व्यवहार कर दें, बर्ताव कर दें। पर इस इंसान को एक घुटन महसूस होने लगी। आप इनको हर रास्ते पे बताते होंगे, दिशा दिखाते होंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई होंगी, लेकिन ये इंसान कैसे रहे, या मेल फीमेल जो भी हैं आपके पर्सन ही उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, ये इंसान ऐसे रहे। इनको ऐसा लगता था कि ये जो करें, चाहे ये थर्ड पार्टी में जाएं, चाहे अदर रिलेशन ये बना लें, चाहे ये दूसरों की बाहर यार दोस्त मित्रों की सुने, पर आपकी नहीं सुनेंगे। आपकी क्यों सुनना, आपसे प्यार करते हैं ठीक है ना, आपके लिए कर रहे हैं ठीक है ना, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ठीक है ना, आपके साथ रहते तो है ना, रात में आके तो सो जाते हैं ना। ऐसी तमाम एहसान सा इनको लगने लगा कि ये आपके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो प्यार कहीं ना कहीं खो गया और आप इनके समय के लिए, इनके प्यार के लिए तरसते रह गए। तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपकी खूबसूरती और भोलेपन को अब ये बुला नहीं पा रहे हैं। जिस भोलेपन से आप इनसे प्रश्न कर देते थे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, क्या अब मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं पा पाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे छोड़ दोगे। ऐसी तमाम भोलेपन की बातें, जैसे कहीं घूमने आप लोग गए तो उसकी यादें, जैसे कैसे आप छोटे बच्चे की तरह खिलखिला के हंस देते थे, कैसे आप छोटी छोटी बातों में एकदम उत्साहित हो जाते थे, कैसे आपके अंदर उत्साह था, आपके साथ जो घूमने ये जाते थे वो उत्साह आपका देख के, आपके चेहरे की चमक जो आंखों में आपके आ जाती थी, वो देखकर इनको बड़ी खुशी होती थी। और जैसे खाने पीने कहीं गए हैं, कुछ भी है, तो आप बड़ी ही मासूमियत से मुंह बना के कुछ भी कह देना, ये आपकी मासूमियत को भूल नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं। तो आपके अंदर एक बच्चा सा बसा हुआ है, आप चाहें जो भी एज के हैं, आपके अंदर का बचपना कभी नहीं गया, तो उस बचपने को, उस भोलेपन को कभी ये भूल नहीं पाते। हालांकि ये रिश्ता आपके पर्सनी की वजह से ही बिगड़ा। अब इसमें थोड़ी सी तो गलती भाई आपकी भी है, मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी गलती नहीं है। अब आप कहेंगे कि दीदी मेरी क्या गलती है, मैंने तो इनको बहुत प्यार दिया, मैं तो पूरी तरीके से नौछावर थी या नौछावर था, पूरा समय मेरा इसी व्यक्ति के लिए था। गलती ये थी, आपने ना वो छछूंदर के सिर पे ताज वाला हिसाब कर दिया। आपने क्यों ही इतना महत्व दिया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था व्यक्ति भाई, ये इसको इतनी इज्जत हजम होनी ही नहीं थी जितनी आपने दे दी। आपने ज़्यादा ही देसी घी खिला दिया, अब उसका पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो उल्टियाँ भी करेगा, दस्त भी करेगा, है ना, वो सारी चीज़ें बाहर। तो आपका प्यार जो है इनकी उल्टियों में निकला जा रहा है, इनको हजम ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये इनके साथ प्रॉब्लम हो गई, आपने इनको ज़्यादा ही पूछ दिया। आप नॉर्मल रहते, अब देखो अब ऐसा है लव लाइफ में, ये इंसान तो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेता है, इसको प्यार तो खैर किसी से नहीं मिलना है, ना इसको हो पाएगा, ये नाटक फिजूल करेगा। हर व्यक्ति में आपकी परछाई खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत, आपका भोलापन इनको कहीं महसूस ही नहीं हो रहा। तो ये आपको हर पल, हर व्यक्ति में आपको ही खोजते हैं, हर रिश्ते में आपको ही खोज रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको भी तो खुश रहना है, आपको रोते ही रहना है, आपको उसका इंतज़ार ही करना है। नहीं नहीं, ये कब समझेंगे, कब आएंगे, क्या मुझे कभी सोचेंगे भी, क्या मुझे कभी याद भी करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, जिसने आपकी कदर नहीं की, केयर नहीं की, किसी भी तरीके से वो प्यार जो आप चाहते थे इस इंसान से मिला नहीं, और टाइम हो गया, इसने मनाने की भी कोशिश नहीं की, तो आपको भी अब इनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। आप अपने जीवन में किसी और को नहीं ला सकते, जैसे कि कमेंट्स करते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम दूसरों को ले आए हैं, हम तो अपने ही पर्सन को। बिल्कुल मत लाओ, लेकिन अपने लिए तो सोच सकते हो। रोते धोते क्यों ही रहना, अपने दिल पे पत्थर रख के बैठे रहो, है ना, रोते रहो। एक फुल ऑफ एनर्जी में रहो, बाहर घूमने फिरने जाओ, मित्रता करो, लोगों से मिलो, है ना। आप फीमेल हैं तो फीमेल भी दोस्त होती हैं, आपने जाके उनके साथ घूमो फिरो बैठो, नहीं किसी मेल को चाहिए आपको अपने जीवन में। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। तो उनको मैं सलाह दूंगी, जो लोग चाहते हैं कि अब उनके जीवन में न्यू लव आ जाए, तो बिल्कुल शुरुआत करो। ये इंसान आपको याद जरूर करते हैं, आपके भोलेपन को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके लिए कोई कहूँगी मैं, कोई कदम नहीं उठाना चाहते, आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते।
ऐसे बैठ गए हैं डिवाइन के भरोसे, हाँ ईश्वर को मंजूर होगा खुद से आएगा भागे भागे, या खुद से आएगी भागे भागे। ये नहीं होता है, एफर्ट डालना पड़ता है, प्यार को जताना पड़ता है, प्यार को दिखाना पड़ता है ना। भगवान का भैया तो कोई नहीं है कि वो आपके दिल की गहराइयों की बात समझ जाएगा कि हाँ बहुत प्यार है भाई। आपके कर्म कर्तव्य और आपकी भाषा ही प्यार को जता सकती है, दिखा सकती है। तो जब ये कुछ स्टेप ही नहीं उठाना चाहते, कदम ही नहीं उठाना चाहते, तो आप भी आगे बढ़ो, जो आपके लिए करे, आपको प्यार दिखाए, आपको जिसके साथ खुशियाँ मिले उसके साथ आप भी खुशियाँ हासिल करो। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। इंस्टा को ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो भाई, अच्छी अच्छी सी रीडिंग ला रही हूँ उस पर भी मैं। थैंक यू।